बैकवर्डों के मजदूरों किसानों के नेता मसीहा परम पूज्य पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए आज जो बाबा साहब की संविधान की बात उठी है, मैं आपसे बता देना चाहता हूं कि बाबा साहब संविधान में जो है सभी दलितों, शोषितों, बैकवर्डों, दलितों का अधिकार संविधान में लिख दिए हैं। आज उस संविधान को लागू करने के लिए हमारी समाजवादी पार्टी जो है पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे केंद्र में तन मन धन से जो है लड़ रही है कि बाबा साहब के संविधान को समाप्त करने के लिए भाजपा के लोग जो लगे हैं। आज समाजवादी पार्टी विपक्ष में जो है बहुत बड़ी भूमिका निभा रही है और इसी तरह रहा हमारे जो है 85 किलो एकजुट नहीं रहे तो 2024 के बाद बीजेपी सरकार केंद्र में आ जाएगी तो बाबा साहब का दिया हुआ संविधान जो है ये सब लागू नहीं करेंगे, हटा देंगे। मध्य प्रदेश में जिस तरह से मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया, बहुजन पार्टी के सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन सुश्री मायावती जी से सवाल पूछा गया कि मोहन यादव पे क्या कहेंगे, तो उन्होंने कहा कि देश के नेता अगर किसी के दिल में बसते हैं तो अखिलेश यादव। तो बहन जी का भी ऐसा सवाल है, तो 24 की रणनीति क्या रहेगी, संविधान किस तरह से बचेगा और आप गाजीपुर क्या इतिहास करेगा? इसके लिए जो मैं बहन जी को जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष सुश्री बहन जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब बहन जी ने अपने भतीजे आकाश आनंद को जो है पार्टी की कमान सौंपी तो हमारे समाजवादी पार्टी के मुखिया आदरणीय अखिलेश यादव ने कहा कि मैं युवाओं का जो है कद्र करता हूं, इसके लिए बहन जी का धन्यवाद देता हूं। आज जो 24 की बात है गाजीपुर में, तो समाजवादी पार्टी गाजीपुर में हमेशा इतिहास रची और 24 में जो 19 में लोकसभा का चुनाव हुआ उससे जो है दोगुना मत देकर जो है समाजवादी पार्टी को प्रत्याशी जिताने का काम करेंगे। राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कमेटी में सचिव भी हैं अंबेडकर वाहिनी के। आज जयंती पर बाबा चौधरी चरण सिंह एक देश के किसान के नेता थे, क्या कहेंगे? मैं इनके बारे में यही कहना चाहता हूँ, इन्हीं का देन है कि जो जिम्मेदारों से हम लोगों को मुक्ति मिली। सभी दलित, शोषित, वंचित जितने भी उनके बनिहारी अधिया करते थे, इन्हीं की देन है कि जो जहाँ जिस जमीन को जोतता था उन्हीं के आदेश से उसके नाम वह जमीन कर दी गई। आज हम उस जमीन का स्वामित्व है और मैं इनके लिए बहुत बहुत श्रद्धा का सुमन इनके चरणों में अर्पित करते हुए मैं अपना जिस तरह से प्रभारी बनाया गया जखनिया का, आपके ऊपर भी कमान है, किस तरह से ग्राम सभा के संगठन को मजबूत करेंगे? 3 बार के प्रधान रहे हैं, बड़े अनुभवी हैं, संगठन मजबूत करके और राष्ट्रीय सचिव में कितनी पार्टियां का संगठन मजबूत करके डॉक्टर विजय यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे? देखिए, हम लोग हर दरवाजे जा करके सभी को अपने बुजुर्गों का जो हम लोगों के नेता हैं पूर्व में उनके मार्गदर्शन को समझा रहे हैं कि उनके जो भी बताए हुए रास्तों को हम लोग जो है समझा रहे हैं कि आप लोग अब से भी जागृत हो जाएं ताकि हम लोगों का संविधान खतरा से बच जाए। युवा प्रधान है हमारे अकबरपुर के, आपके ग्राम सभा में आज चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई जा रही है। प्रधान जी, जिस तरह से कार्यकाल आपका रहा है, संगठन कितना मजबूत होगा और 24 में कितनी मजबूती डॉक्टर विजय यादव को दिलाएंगे, प्रभारी बनाएंगे? सर्वप्रथम मैं भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण साहब को नमन करते हुए आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के युवा और नेता लगे हुए हैं, उस हिसाब से हमको लग रहा है कि डोर टू डोर जाकर के जनसंपर्क करते हुए हम लोग और जो भी बीजेपी की गलत नीतियां हैं, जो बीजेपी इस समय कर रही है, उसको समझाने का काम करेंगे और आने वाले चुनाव में काफी भारी मतों से समाजवादी पार्टी को विजयी बनाने का काम करेंगे और सीट निकालने का काम करेंगे। हमारे बीच में देखिए प्रधान जी थे, जखनिया के प्रभारी और प्रदेश में आमंत्रित सदस्य हैं डॉक्टर विजय यादव जी, जिला पंचायत सदस्य रामकृष्ण सोनकर जी, जिला सचिव और जिला महासचिव साहब जी हैं। तमाम लोगों के बीच में आज चौधरी चरण सिंह की जयंती मनाई गई अकबरपुर ग्राम सभा सैदात ब्लॉक के अंदर।
इससे साबित होता है कि किसान कैसे जागरूक होंगे, युवा कैसे जागरूक होंगे। इसको डोर टू डोर बाई डोर गांव में मिलेंगे और संगठन को मजबूत करके डॉक्टर विजय यादव जी इस गाजीपुर में अपना संदेश दिए कि इतिहास रचकर सांसद अपने दिल्ली में भेजा जाएगा और पूर्वांचल नहीं भारत में अखिलेश के हाथों को मजबूत करके देश के पीएम की कुर्सी के सपना जिस तरह से नेताजी देखते थे उस तरह से अखिलेश जी के सपना को पूरा करने का काम है गाजीपुर संगठन बहुत तेजी से काम करेगा। समाजवादी भारत न्यूज में सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।